नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के देखिए 7:30 बज चुके हैं और ईशु गई है स्कूल। ईशु के एग्ज़ाम चल रहे तो वो चली गई है। और कृष्णा और गुड्डू तो जा ही नहीं रहे, आपको पता ही उनकी दोनों की तो तबीयत ख़राब है। उनको तो 10 डेज़ के लिए रेस्ट बोला हुआ डॉक्टर ने। और अभी तो जब तक ठीक नहीं होते तो उनको नहीं भेजेंगे। तो अभी में तो दोनों सो ही रहे हैं। तो तबीयत में थोड़ा है तो, लेकिन अभी दिन में देखेंगे जैसा भी होगा। कृष्णा को वीकनेस है, मतलब टंगों से नहीं चला जाता। बाकी वैसे फीवर वगैरह तो ना गुड्डू को है ना कृष्णा को, और गुड्डू से भी नहीं उठा जाता। ये दिक्कत है बस दोनों की। बाकी कल थोड़ा आराम था गुड्डू को भी। धीरे धीरे लग जाएगा क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है इन दोनों को। तो आज शायद दोनों के टेस्ट होंगे, देखते हैं कैसे इनकी प्लेटलेट्स जो हैं बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो अभी दोनों सो ही रहे हैं। दोनों क्या, सारे ही सो रहे हैं। रात पीहू और रूही भी आ गए थे 11 बजे। आना तो है उन्हें आज, बट में रात ही आ गए थे कल ही। उनका जो बारिश के मौसम ख़राब होने की वजह से परसों उनका मैच नहीं हुआ, और कल जो हुआ वो में हार चुके थे, तो इसलिए मैं कल वापस आ गए हैं। और यहाँ पे आज मेरा काम है बहुत ज़्यादा। काम क्या है, एक तो सबसे बड़ा तो कपड़ों का है। और कपड़े उनके भी हैं, बच्चों के दोनों के रखे दोनों बैग, ये खाली करूँगी, ये धोऊंगी कपड़े। और हमारे तो है ही कल के और आज के, क्योंकि कल भी नहीं मैंने धोए, परसों धोए थे, परसों के ही कल सुखाए। और आज सबसे बड़ा काम है गद्दे वगैरह सुखाने मुझे, क्योंकि धूप आज निकल गई है अच्छी, देखिए। और मुझे सारे गद्दे सुखाने हैं बेड के दोनों के ऊपर धरने। तो मैं धूप लगाऊंगी क्योंकि कई दिन से धूप नहीं निकल रही थी, बार बार बारिश हो रही थी। तो अभी सब उठ जाएंगे तो मैं गद्दे ऊपर रखूँगी, और फिर बेडशीट वगैरह सारी धोनी है मुझे। आज काम बहुत ज़्यादा है। और अभी पीयू रूही भी दोनों सो रहे हैं। नहीं, पीयू तो उठ गई थी, रूही अभी सो रही है। आज वे स्कूल नहीं गए क्योंकि वे रात लेट आए थे, थके हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं आज भेजे नहीं, मैं कल से चले जाना, क्योंकि रात लेट 11 साढ़े 11 बजे के करीब तो आई थी मैं। और बस फिर 12 ही बज गए थे जब लेटे थे रात भी। और अभी गुड्डू के पापा उठ तो गए थे, लेकिन सो गए दोबारा, क्योंकि रात को ना बार बार उठना पड़ता है बच्चों की वजह से, नींद पूरी नहीं होती। और मैं तो फिर भी मैं भी लेट गई थी, बल्कि यीशु को भेज के 10 मिनट के लिए। लेकिन फिर सोचा नहीं, मुझे काम करना, फिर लेट हो जाऊंगी। और इसके पापा तो बार मेरे से ज़्यादा रात को उठते हैं। मैं दिन का ज़्यादा करती हूँ और मैं रात का देखते हैं, फिर उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो अभी मैं लेट गई, मैं कहा चलो 1 घंटा अभी लेट जाओ आप, क्योंकि नींद भी पूरी करनी भी ज़रूरी, फिर दिन में अपना काम भी करना। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये दोनों लेट रहे, गुड्डू और कृष्णा हमारे पास ही सोते हैं दोनों। तो इधर आपको दिखा दूँ, इधर है पीहू, रूही और गुड्डू के पापा। ये तो अभी लेटे हैं, यहाँ नीरज भैया लेटते हैं फोल्डिंग पे। तो मैं उठ के गए थे ईशू को लेकर, फिर उधर गए थे, उधर एक चक्कर सुबह ही मार आते हैं हमें। और यहाँ फिर गुड्डू के पापा लेट गए सोने के लिए। और पीहू उठ गई थी, काफ़ी देर हो गई, इन्हें शुरू कर दिया अपना मोबाइल। ये सब मैं कह रही, मैं कहा सो जा, रेस्ट कर ले। मैं कह रही नींद नहीं आ रही, आ नहीं रही नींद। रूही तो पका लगी अपनी नींद, रूही तो सो गई। तो खैर जी, चलो इन्हें सोने देते हैं। आज मुझे सबसे बड़ा काम, मैं सोच रही मैं करूँगी अपनी अभी किचन साफ, क्योंकि अभी थोड़ा सा नाश्ते वगैरह का मैंने आटा वगैरह लगा के रख रखा, क्योंकि यीशु को दिया था, सब्जी भी है। तो मुझे रोटी बनानी, तो मैं सोच रही अपनी रसोई की थोड़ी सी सेटिंग कर दूँ। देखिए फैली पड़ी है, कई दिन से अच्छी तरीके से साफ भी नहीं हुई। अंदर भी डब्बे ऐसे ही हो रहे, इधर उधर सारे हो रहे, देखिए ऐसे ही पन्नी पुन्नी में ही रखा बहुत सारा सामान। तो मैं इन पर कपड़ा मार के अच्छे से थोड़ी सी सेटिंग कर देती हूँ, और फिर मैं बस नहा के पूजा करूँगी। देखिए पूरी फैल सी रही ना, करती तो वैसे तो नाश्ता बना के तो डेली होती है क्लीनिंग, लेकिन थोड़ी सी आज डीपली कर दूँगी, क्योंकि ये क्या नाम ऐसा ही फैला पड़ा सारी अलमीरा सब। जल्दी जल्दी में ना तो मेरा टाइम लगता बिल्कुल भी, और ना देखे हो पाता, देखे कैसे हो रही। तो अभी ये सामान जैसा जो मंगाऊँ ना, कोई पन्नी में ही रखा, ये सारा रीता ऋतु का रख के सेट कर दूंगी, और फिर दिखाती हूँ आपको कैसा हुआ। तो खैर जी, लगती हूँ अपने काम पे। इतना ये सब भी उठ जाएंगे जब तक। उठ गया कृष्णा, उठ गया मेरा लड्डू तो है, उठ गया लड्डू। कैसी तबीयत है मेरे बाबू की, ठीक है आज? है शर्मेदार तो नहीं हो रहा? नीनी आ रही अभी, और आ रही नीनी? चल सो जा फिर, आ रही तो ठीक है,
छोड़ना। तो खैर जी अभी मैं कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं है, आधा घंटा लगेगा। तो अपनी रसोई साफ़ कर देती हूँ, फिर मशीन भी लगाऊंगी, मशीन के कपड़े फिर बच्चों के निकाल लूँगी, सारा ही करना। अभी सबसे पहले रसोई का ही कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सारा कर दिया है क्लीन, मतलब जार वगैरह अच्छी तरीके से कपड़ा मार के सेट करके रख दिया। थोड़ा भी खर्च ही रहे थे, वैसा गंदे तो थे नहीं, लेकिन थोड़ी सी सेटिंग कर दी मैंने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया रसोई मेरे से हुई नहीं। एक तो थोड़ा सा बिजी सा शेड्यूल चल ही रहा, आपको पता ही है, इस वजह से। तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा, बच्चे गए थे तो जल्दी उठना पड़ता है, तो अभी कोई नाश्ता वगैरह भी नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं लगी हुई हूँ, उसके बाद ये रैक रहेगी दोनों, बस ये भी कर दूँगी, इसके पेपर वगैरह चेंज कर देती हूँ। बल्कि गुड्डू के पापा कह रहे हैं सुबह ही सुबह लगी इसमें और फिर थक जाएगी, मैं फिर पूरा दिन में कहना नहीं अभी हो गया। फिर थोड़ा सा ही है, अगर आलस सा एक बार आ जाता है ना तो फिर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, फिर तो ये रहता है कि नहीं कर लो। और अभी करूँगी जो काम रह रहा वो तो खैर करना ज़रूरी, से तो छोड़ नहीं सकते। और ये काम ऐसे होते हैं कि ये सोचते हैं चल आज निकल, तो वो रहता है, मगर नहीं पहले कर लूँगी तो फिर ये नहीं आएगा दिमाग में। बाद में थोड़ा थकन सी भी हो जाती है, इस वजह से फिर छूट जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगी हुई हूँ, खूब अच्छी तरीके से सारी कर दूँगी रगड़ के साफ। और इसके पापा ने बच्चों को दे दिया है नारियल पानी निकाल के, क्योंकि दोनों ही करते हैं, देखिए एक दूसरे की हेल्प से ही होता है। तो मेरा भी नहीं छोड़ता, सारा पी लिया, मेरा भी नहीं छोड़ता, पी लिया, पूरा फिनिश कर दिया। हाँ। वेरी गुड, गुड बॉय, वेरी गुड। जल्दी तो ठीक होंगे दोनों बहन भाई, फटाफट पिएंगे। चल माँ दीदी के पास ले जाओ, तो भी खा सारा काम। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को नारियल पानी ये दिया है, और इधर का पोर्शन भी लगभग हो चुका है, ऊपर की बस ये रहेगा जो छोटे जार वाली, ये भी मैं कर देती हूँ अच्छी तरीके से कपड़ा वगैरह मार के। थोड़ी सी ये ना मतलब बिखर सी रहा तो अपने आप को ही परेशानी सी रहती है, तो यूँ रहता है कि ये भी कर लो ये भी कर लो। और ज़्यादातर मेरा होता ही है कि मैं रसोई का मतलब साफ सी रखती हूँ, तो अब हो नहीं पा रहा, तो मुझे भी फिर ये रहता है कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे वो कर दी है। और गुड्डू के पापा देखिए यहाँ पे बनाने लगे हैं लौकी का जूस। जैसे मैंने बताया भाई दोनों ही एक दूसरे का मिलकर करते हैं, हेल्प करते हैं। ये भी सुबह के टाइम जितना भी ऑफिस से अलग एक्स्ट्रा का टाइम होता है तो मेरी हेल्प काफ़ी कराते हैं। और ये ही काम इतनी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, जैसा बच्चों को भी देखना, नारियल पानी वगैरह देना, बार बार उनको फ्रूट वगैरह भी काट कर देना, पानी भी देना, कभी ग्लूकोज वगैरह घोल कर देना, यही पूरा दिन एक पे तो यही चलता है। तो सुबह का तो ज़्यादातर इसके पापा ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं बना रहे हैं लौकी का जूस अपने लिए और मेरे लिए। जैसा कि आपको पता मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, तो अभी मैंने अपना जो लौकी का जूस है वो कंटिन्यू कर दिया है। पहले वो छूट गया था बीच में, काफ़ी दिन से तो नहीं पी रही थी, लेकिन अभी हमने रेगुलर कर दिया है कि नहीं ये तो पीना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने बना दिया, और मैं तो खैर बनाती नहीं, यही बनाते हैं। जब भी मुझे बनाना होता है तो मुझे तो आलस आ जाता है। हालांकि जो ये जार वगैरह फिर मैं ये साफ़ कर देती हूँ, मिक्सर जूसर जो है, लेकिन मेरे से ये जूस वगैरह अच्छे से नहीं बनता। ये अच्छा बनाते हैं, एक दो बार जैसा मैंने ट्राई भी करा तो इतना अच्छे तरीके से बना नहीं। तो जूस वगैरह हमने पी लिया, किचन का काम मेरा कंप्लीट हो गया, सारी क्लीन हो चुकी है। अब बारी आ गई है कमरों की। तो बच्चों को मैंने बोल दिया कि तुम इधर वाले कमरे में लेट जाओ। अभी रूही भी सोई हुई थी उसमें, तो ये गद्दे हम उठा के ऊपर घेर देंगे। जैसे मैंने बताया कि उनका जम्प से हो रहे बीमार है, तो फिर ये है कि इनको सूख जाएंगे धूप में, और बेड शीट वगैरह मैं सारी धो दूँगी। मशीन मैंने लगाई रखी है, तो आज सारी बेड शीट ओढ़ने वाले सारे ही मुझे धोने हैं। और आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा। आज एक तो किचन कर दी एक्स्ट्रा वो हो गया, और कपड़े भी बहुत हैं। तो खैर जी जब करना तो करना ही है, वो तो फिर मुझे वेट ही क्यों करना। मैंने सोचा फिर धूप का फ़ायदा भी उठाऊंगी, कई दिन में धूप निकली, और आजकल आपको पता ही है बारिश की वजह से मतलब बिस्तरे वगैरह सूख नहीं रहे। तो मैं कहा चलो धूप है तो गद्दे भी सुखा दूँ। और बिस्तरे तो खैर ओढ़ने बिछाने वाले, चादरें तो बिछाने की तो खैर मैं रोज़ ही धोती हूँ, चेंज करती हूँ, लेकिन जो ओढ़ने वाले वो भी आज धोऊँगी। तो उसके बाद मशीन मैंने लगा रखी। अभी एक कमरे के ही गद्दे डाले, तो मैं तो दूसरे के भी कह रही थी, फिर इसके पापा कहने लगे नहीं अभी एक के सूख जाने दे, बाद में बच्चे लेट जाएंगे, दूसरे फिर बच्चे कहाँ लेटेंगे।
तो इस वजह से फिर एक कमरे के रखे नहीं, तो इन्होंने ऊपर डाल दिए। और थक तो जाते ही हैं ऊपर नीचे का काम करते हुए, तो अभी तो इन्होंने करवा दिया, लेकिन बाद में तो मुझे करना ही, क्योंकि कपड़े वगैरह भी फैलाने। और जैसे मैंने बताया सुबह का, तो ये काफ़ी हेल्प कराते हैं मेरे साथ, तो बच्चों का जाने जुने का भी। और अगर बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं, ठीक हैं, तो फिर तो इतना काम नहीं होता, फिर तो जो है रूटीन वो ही रहता है। लेकिन बीमार होने की वजह से इतना ज़्यादा काम बढ़ा हुआ, एक तो मन परेशान रहता है अपना ही बहुत ज़्यादा। और ये वीडियो आपको बताऊँ, ये है शायद फ्राइडे की, हाँ उससे रक्षाबंधन से पहले है ये वीडियो, फ्राइडे की नहीं, ये थर्सडे की है। ये पहले मेरे से डली नहीं थी। और अभी इस टाइम गुड्डू और कृष्णा की तबीयत तो ठीक है, जैसा मैंने बताया था, लेकिन ईशू की तबीयत हो रही इस टाइम ठीक। जब तो ये वीडियो मैंने शूट करी जब तो उसकी तबीयत ठीक थी, लेकिन इस टाइम गुड्डू ईशू को बहुत ज़्यादा फीवर है, 2-3 दिन हो गए उसको लगातार फीवर होते हुए, और उसकी कंडीशन ख़राब है, मतलब फीवर की वजह से उससे उठा भी नहीं जा रहा। अब जो कंडीशन गुड्डू की थी है वैसे ही ईशू को, और फीवर बहुत ज़्यादा है, और उसका तो उतर भी नहीं रहा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसको मेडिसिन वगैरह भी दे रहे हैं और पानी की पट्टी भी उसके सर पर रख रहे हैं, लेकिन उसका फीवर उतर नहीं रहा इतना ज़्यादा, 103-104 तक ही रहता है। और उसकी वजह से 2 दिन से तो मतलब ये पहली वीडियो थी मैंने वो डाली, 2 दिन से कोई वीडियो शूट नहीं हुई मेरे से उसकी वजह से, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता बच्चों की वजह से। फिर देखिए काम भी है, खाना भी बनाना, कपड़े भी धोने, साफ़ सफाई भी सारा ही है, और फिर ये बच्चों को भी देखना। फिर मैंने 2 दिन तक छोड़ दिया, मैं कहा छोड़ दो, मगर अभी मैं कुछ नहीं करती, बस बच्चों को देखती हूँ, क्योंकि मैं अभी थक जाती हूँ, फिर मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। फिर मैं बस मन सा परेशान हो रहा था इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए रूही भी उठ गई, गुड्डू भी आ गई है बाहर, तो मैं बच्चों को बोल रही, मैं कहा बेटे ब्रश वगैरह कर लो, फिर तुम्हें नाश्ता दे दूँगी जो भी जो खाएगा। और नाश्ता बन के तैयार हो गया। सब्जी वगैरह मैंने सुबह ही बना दी थी, जब ईशू गई थी आटा लगा दिया था, तो नहा धो के मैं किचन में आ गई थी, और अब मैं नाश्ता बनाने लगी, और पीयू ने सबको दे दिया। बच्चे देखिए हेल्प कराते ही हैं सारे ही बच्चे मेरे, बल्कि अभी बच्चे नहाए धोए नहीं, तो मैं कहा चलो बाद में आराम से नहा लेना, इन्हें शैम्पू वगैरह करना, मैं कहा बाद में ये कर लेंगे, ये अपना नाश्ता करके अपने काम कर लेंगे, ये दोनों भाई दुकान पे चले जाएंगे, गुड्डू के पापा अपना कर लेंगे। तो फिर मैं कहा आराम से, हाँ गुड्डू के पापा को भी आज ऑफिस जाना है, कई दिन हो गए जाए हुए, तो फिर मैं कहा चलो ये भी चले जाएंगे, फिर आराम से बच्चे नहाते रहेंगे, फिर कर लेंगे हम घर का। तो बहुत सारा काम, मतलब टेंशन सी कम हो जाती है जब अपने काम पर बच्चे मतलब सब लग जाते हैं, तो फिर घर का ही रहेगा। मैं कहा चल पूरा दिन मुझे करना ही है। और रूही के ना ये घुटने छिले हुए बहुत ज़्यादा, वो खेलने भी गई थी और रोज़ भी खेलती है, तो बहुत ज़्यादा उसके घुटने छिले हुए, बल्कि रोज़ दवाई लगाते हैं बीटाडीन, लेकिन वो ना उन्हें रोज़ रोज़ खुरच देती है, वो पक्षी गए बहुत ज़्यादा, और उसे हम ना भी करते हैं बेटा चिल्ला ना कर, तो वो दिखा रही थी अपने डैडी को कि ऐसा हो गया। तो खैर जी नाश्ता वगैरह ये कर लेंगे, अब बच्चों को भी दे दूँगी जो खाएंगे, और फिर मैं भी करूँगी नाश्ता। उसके बाद बस फिर अपना जो भी काम रह गया साफ़ सफाई का वो करूँगी। तो वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।